कहा था। अब आगे देखो 122 पृष्ठ में शिल्पी ने तन के पक्ष को विपक्ष के रूप में देखा। देख पक्ष चेतन को सचेत किया कि तन वचन बार बार बहुबार मिले हैं और प्राप्त स्थिति पूरी कर तरलदार हो पिघले हैं। मोह मूढ़तावश ने हम गले लगाए, परंतु खेद है पुरुष के साथ रहकर भी साथ रहकर भी पुरुष का साथ नहीं देते हैं। कौन नहीं देता? तन। हाँ, शिल्पी के तन का ऐसा है पक्ष को विपक्ष रूप में, एक चेतना और एक तन, दो चीजें हैं। चेतना के विपक्ष में कौन है? तन है। चेतना का स्वभाव चैतन्य स्वरूप है और तन का स्वभाव जड़ स्वरूप है, अचेतन स्वरूप है। इसीलिए चेतना के विपरीत कौन हो गया? तन हो गया, शरीर हो गया। तो ये दूसरे पक्ष में चेतन है और एक पक्ष में तन है। तो सचेत किया यह कहकर चेतन को शिल्पी ने क्या सचेत किया कि ये तन जो है, तन मन वचन, ये तीनों बार बार मिले, बहुबार मिले हैं और कई बार मिलके कई बार छूट गए हैं और प्राप्त स्थिति पूरी करके तरलदार हो पिघले हैं। कभी भी शरीर मिलता है संसारी प्राणी को कुछ समय अवधि को लेकर के मिलता है कि शाश्वत मिलता है। बताओ, शरीर मिलता है, उसकी आयु होती है, उसकी एज होती है 50 साल, 60 साल, 70 साल, इस स्थिति को लेकर के ही मिलती है। फिर अवधि पूर्ण होने के बाद फिर वह छूट जाती है। तो फिर भी इन्हें हम गले लगाए हैं। लगाए हो कि नहीं गलाए? चाहते हो कि नहीं चाहते? इससे मोह है कि नहीं है? बहुत मोह है। थोड़ा सा भी तन को कुछ कष्ट नहीं होना चाहिए। भले ये साथ नहीं देता, लेकिन इसलिए कह रहे खेद है पुरुष के साथ रहकर भी पुरुष का साथ नहीं देती। वह देती है क्या? आप कहो कि यहाँ थोड़ी देर बैठ जा, नहीं, नीचे नहीं बैठने देगा। कुर्सी ले आओ, हाँ, टेबल ले आओ, स्टूल ले आओ। इसके लिए तन अपना मनमानी करता है, पुरुष का साथ नहीं देता। पुरुष यानी आत्मा, चैतन्य, उस आत्मा का साथ तन नहीं देता है। तन तो पुरुष से अपने काम करवाता है और पुरुष को कर्म से बंधवाता है, कर्म से लिप्त करता कौन करता है? तन। ये तन मिला हुआ है, तन के कारण ही आत्मा अनेक काम करता है। उठना, बैठना, खाना, पीना, सोना, चलना, फिरना, एक क्यों कर रहा है? तन मिला है, तन से कर रहा है। यदि तन न होता तो पाप भी नहीं होता। तन है इसीलिए व्यक्ति पाप कर रहा है, तन है इसीलिए प्यास है, तन है इसीलिए भूख है, तन है इसलिए अनेक प्रकार की इच्छाएं होती हैं। ये सब तन के लिए हो रहा है। इसीलिए तन क्या है? हमेशा पुरुष से पाप ही करवाता है कि कभी भी उसने पुरुष का साथ नहीं दिया। लेकिन खेद की बात है कि हम उसको गले लगाए हैं। इसीलिए कभी कभी उसको डांट के रखना। हाँ, उसको वो मांगता है अच्छी अच्छी चीज़ें, तो भी उसको कहना तुमको हमने अनादिकाल से जो चाहा वो देते आए हैं, लेकिन तुमने हमको क्या दिया बदले में? पाप दिया, दुख दिया, पीड़ा दी। इसलिए अब तुम्हारे नहीं सुनने वाले हम। जो तुम चाहोगे वो नहीं देने वाले। तुम्हें चलाने के लिए हम वेतन दे सकते हैं, लेकिन तुम जो चाहोगे मनमानी वो नहीं कहेंगे। पापड़ नहीं देंगे, अचार नहीं देंगे। क्यों? उसके बिना क्या तुम चलोगे नहीं? क्या चल सकते हो? अकेले दाल रोटी सब्जी खाओ, अच्छे से चल जाएगी, गाड़ी नहीं चलेगी।
कि पापड़ अचार जरूरी है क्या? हाँ, फिर भी उसका सुनते आए हैं। इसकी सुनोगे ना तो निश्चित रूप से आत्मा गड्ढे में गिरेगा, पाप से बंद होगा, संसार में दुख पीड़ा उसको आएगा, उसको दुख सहना पड़ेगा। किसका सुन करके? तन का सुन करके, है ना। तो ये तन को देना है, पर लेकिन वो जो चाहते हैं, ये तन कैसा है? एक नौकर है, समझ लो। नौकर को क्या देते हो? कि घर में जो है माल सब उसको दे देते हो, चांदी रुपया, जितनी अच्छी अच्छी साड़ियाँ हैं, भाई को दे दो, वो बर्तन वाली आती है खूब अच्छी अच्छी वाली, हाँ पूरी खाली कर दो, 200 साड़ियाँ माने फिर। हाँ हाँ, नहीं देती ना, 2 बार पहनती कि नहीं पहनती हो? तो ये तन क्या है? नौकर है। इसको नौकर जैसे रखो, उसको काम कर रहा है तो उतना ही देना, नहीं काम कर रहा है, अब तुम काम नहीं करोगे तो हम भी देना बंद। लेकिन हम उल्टा करते हैं, वो जितना हमें जवाब देता है, जितना काम करना बंद करता है, उसको और अच्छा अच्छा देना सोचते हैं। डॉक्टर कहते हैं अब आपको शुगर हो गया, बार बार खाना पड़ेगा। अब वो काम नहीं कर रहा है, जवाब दे रहा है, आपके अनुकूल नहीं है, तो फिर हम उल्टा काम क्या करते हैं? उसको और सहलाते और पोस के रखते हैं उसको। आचार्य कहते हैं जो शुगर वालों के लिए डॉक्टर बार बार खाने के लिए कहते, लेकिन आचार्य कहते हैं उसके लिए उपवास एकासन बहुत अच्छा है। आचार्य ऐसा कहते हैं, लेकिन डॉक्टर की बात सुनते हैं अपन, उसको तन को पोष के रखते हैं। इसीलिए तन यदि काम नहीं कर रहा है, प्रतिकूल हो रहा है, अपन भी थोड़ी सी उसको आंख दिखाओ, डांट के रखो तो सही। नौकर को कैसे डांटते हो? अच्छा काम नहीं करता है तो, हाँ ऐसे नौकर समझ के। तो ये मोह मूढ़तावश इन्हें हम गले लगाए, परंतु खेद है पुरुष के साथ रहकर भी पुरुष का साथ नहीं देते तन। प्रकृति ने पुरुष को आज तक कुछ भी नहीं दिया, यदि दिया भी है तो रस भाग नहीं, खोका दिया है, कोरा धोखा दिया है। क्या? प्रकृति यानी पुद्गल। पुद्गल ने पुरुष को क्या दिया? जड़ ने चेतन को क्या दिया? कुछ नहीं दिया, कोरा खोखा दिया है, रस भाग नहीं दिया, खोखा दिया है और धोखा दिया है। कैसे? पंचेंद्रिय विषय संबंधी विषयों में उस पंचेंद्रिय ने, पंचेंद्रिय तन जड़ तो है, ये प्रकृति है, प्रकृति कहते हैं उसको, तो इसने चेतन को धोखा दिया। कैसे धोखा दिया? उसने कहा ये भोग्य विषय है, उसको भोगो, तुम्हें बहुत आनंद आएगा, तुम्हें मजा आएगा, ये देखने की चीज़ है, देख लो, खोल लो, टीवी खोल लो, मोबाइल खोल लो, देख लो। कौन कह रहा है? इंद्रियां कह रही हैं। ये खा लो, अच्छी अच्छी चीज़ें खा लो, ये बहुत आनंद आएगा, मजा आएगा देखने में। हाँ, तो अपन ने उसकी मान ली और देखा, चखा, सूंघा, अच्छी अच्छी सुने, लेकिन वो तुरंत हमें अच्छा लगा, लेकिन उसका फल हमें ऐसा मिला कि संसार में हमें रोना पड़ा। ये उसने धोखा दिया, इस रूप में धोखा दिया उसने। तुरंत तो उसने क्या किया? मजा आएगा, आनंद आएगा, ऐसा विश्वास दिला के तुरंत कह दिया, लेकिन उसका नतीजा क्या निकला? इस आत्मा को संसार में रोना पड़ा कि नहीं रोना पड़ा? दुख उठाना पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? किसकी सुन करके? प्रकृति। प्रकृति यानी पुद्गल। पुद्गल का सुन करके हम संसार में रो रहे हैं, कष्ट पा रहे हैं, दुख पा रहे हैं। इसलिए तुरंत हमें अच्छा लगता है ये पंचेंद्रिय विषय, भोगने में बहुत अच्छे लगते तुरंत, लेकिन उसके लिए क्या, किसका उदाहरण दिया है? कोई खुजली चलती है ना, खुजली चलने की रोग हो जाए और यदि खुजाते समय कैसा लगता है? अच्छा, और बाद में घाव बन जाता है, उसमें रक्त खून आने लगता है। फिर खुजाने का सुख तो मिनटों का रहता है, लेकिन उस घाव का दुख दिनों महीनों तक का रहता है। यही हाल संसारी आत्मा का हो रहा है। तुरंत लालच दे करके
लोभ देख करके इसने आत्मा को फंसा दिया, आत्मा को ठगा दिया। किसने? पुद्गल ने। जैसे विदेशी लोग, अंग्रेज लोग आए थे भारत में और भारतवासियों के लिए ऐसे फंसा दिया, ऐसे ठगा दिया, तुरंत का सुख, तुरंत का आनंद, यह लालच देख करके। कैसे? पहले भारत में कोई चाय पीना नहीं जानता था, हाँ, तो उन्होंने सोचा, इन्होंने देखा, विदेशियों ने, अंग्रेजों ने देखा इस भारत में अच्छा हर व्यक्ति बहुत रष्टपुष्ट है, बहुत बलवान है, शक्तिशाली है। इसका कारण क्या है? हर भारतीय दूध पीता है, घी खाता है, मट्ठा पीता है। ये गो रस का ये नतीजा है कि यह भारत का हर व्यक्ति बहुत ताकतवर है, इसको कोई जीत नहीं सकता है, उसको हरा नहीं सकते। अब क्या करें इसके साथ? अब उसने एक तरीका क्या अपनाया? अब इससे दूध पीना छुड़वा दो इनको। सबसे पहले क्या करना है? दूध पीना छुड़वा दो। कैसे छुड़वाया जाए? अब चाय आ गई, उनके यहाँ चलता था क्योंकि वहाँ गर्म प्रदेश है, ठंड प्रदेश में उनका गर्म चाय है। लेकिन अपने भारत में समशीतोष्ण रहता है, इतना गर्म और इतना ठंडा यहाँ इतना नहीं रहता है जितना विदेशों में रहता है। और वो चाय टंकी भर भर के गांव में आते थे, फ्री ले लो चाय। गांव के लोग कहते थे क्या है धोन, हमें नहीं पीना है, अरे फ्री में दे रहे, ले लो, एक कप नहीं 2 कप, जितना चाय ले लो, आपको फ्री में दिया जा रहा है। तब एक बार आए, राउंड लगा के चले गए टंकी भर भर के। पहले ऐसे हुआ है वास्तव में? हमें कोई किस्सा कहानी नहीं सुना रहे हैं, वास्तव में ऐसे पहले हुआ है। भारत के बहुत पहले स्वतंत्र मतलब अंग्रेज जब यहाँ अपना जमाने के लिए भारत में आए 1800 सदी में, तब यहाँ उन्होंने ये काम किया और एक बार वापस चले गए। उन्हें हार नहीं माना, किसी ने नहीं लिया, कोई बात नहीं, अपन हार नहीं मानते। फिर दूसरे दिन फिर गाड़ी घुमाई, फिर एक आध बार तो मन में आता है व्यक्ति के, बार बार आ रहे, एक बार तो चख लो, हाँ। तो इस प्रकार से उन्होंने फ्री में देना शुरू किया। अब उसको थोड़ा सा टेस्ट अच्छा लगा, फिर फ्री में देते देते उसको आदत ऐसी हो गई, रोज पीने की आदत हो गई। अब फ्री में देना बंद, अब आदत हो गई, अब वो खरीदेगा। इस प्रकार से तुरंत का टेस्ट, मतलब ये कहना चाह रहे हैं हम कि तुरंत का सुख का बता करके हमेशा के लिए दुख में उन्होंने डाल दिया भारतीयों को। ऐसे ही अकेले चाय की बात नहीं है, हर चीज़ यहाँ भारत में जो भी विदेश से आए हैं वो सब भारतीयों को बलहीन कर दिया है, कमज़ोर कर दिया है। और आज इस प्रकार के मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर आके भी दिमाग को इस प्रकार के भर दिया, अब वह व्यक्ति तन से, मन से, वचन से, हर चीज़ से कमज़ोर हो चुका है। तो ये तुरंत का सुख का बता कर के हमें हमेशा के लिए दुख कौन दे रहा है? ये पुद्गल वस्तुएं, ये जड़ वस्तुएं, ये प्रकृति जो है आत्मा को हमेशा के लिए दुख पहुंचाती है। तो प्रकृति ने पुरुष को आज तक कुछ भी नहीं दिया, यदि दिया भी है तो रस भाग नहीं, खोका दिया है, कोरा धोखा दिया है। धोखा दिया, धोखा ही सही, यूं बार बार कह उसे भी पुरुष ने आँखों के जल से धो खा दिया। और आज भी पामर पुरुष मौका देख रहा है कुछ अपूर्व पाने का प्रकृति से। क्या? धोखा ही सही, कुछ तो देते हो, देने के बात से, देने के नाते धोखा ही सही, कुछ तो देते हो। तो वो धोखा को भी वो धोखे खा रहा है और ये सोच रहा है, ये पुरुष माने आत्मा ये सोच रही है इस संसार में, इस पुद्गल से, इस तन से हमें कुछ तो अपूर्व की अनुभूति मिलेगी। लेकिन अपूर्वता की अनुभूति कभी तन से नहीं मिलने वाली, कभी जड़ पदार्थों से नहीं मिलने वाली। क्यों नहीं मिलने वाली? अपूर्वता क्या कहलाती है? जो हमने आज तक जिस चीज़ का अनुभव नहीं किया है, उस चीज़ का अनुभव होना ही अपूर्व की अनुभूति कहलाती है। आचार्य कुंद ने समय सार में कहा है, सुध परिचितानुभूता
सर्वस्व विकाम भोग बंद कहा, एयत तस्वरंबे नवनीरहो विहो तस्स। माने शुद्ध परिचित अनुभूत, शुद्ध परिचितानुभूता अनादिकाल से शुद्ध है, सुना हुआ है, परिचित है, अनुभूत है। क्या? काम भोग बंद की कथा। कई बार किया, कई बार भोगा, कई बार छोड़ा, कई बार सुना, कई बार चखा, ऐसा कोई विषय नहीं बचा जो हमने भोगा ना हो। इसीलिए जड़ पदार्थ के माध्यम से हमें कभी भी इस आत्म तत्व को अपूर्व की अनुभूति होने वाली नहीं है। ये बात अलग है कि हम भोग भोग करके भूल गए। पूर्व भोग में आपने क्या भोगा, कहाँ थे, किस पर्याय में थे, कौन से विषयों को आपने भोगा, ये आप भूल गए, क्योंकि क्षयक्षमिक ज्ञान है। पूर्व भोग का तो ठीक, पिछले साल का भी हम भूल जाते हैं। किच भी कितना कमज़ोर होता है कि पिछले दिन का भी भूल जाते हैं। तो ये क्षयक्षमिक भाग ज्ञान के कारण हमारी ये कमजोरी है आत्मा की कि हम जितने बार, अनेक बार, क्या अनंत बार अनेक विषयों को भोग भोग करके छोड़ के आए हैं, पुनः वह मिलता है तो हमें ऐसा लगता है कि हमें कोई अपूर्व चीज़ मिली हुई है, कोई नई चीज़ मिली हुई है। ऐसा लगता है कि नहीं? क्योंकि हम भूल गए उस चीज़ को। फिर वह नया सा लगता है, लेकिन ये नया नहीं है। उस आत्मा ने इसका अनुभव कई बार कर चुका है ये आत्मा। तो कौन सी ऐसी चीज़ है जो हमने आज तक अनुभव नहीं किया है? तो आचार्य कुंद कुंद कहते हैं, एयत तस्वलंबो नवरी न सुलहो विहत तस्स। एकत्व भावना हमने प्राप्त नहीं की है। क्या एकत्व भावना? उस आत्म तत्व की, शुद्ध आत्म तत्व में रमने का जो काम है वो काम हमने नहीं किया। वो यदि हो जाए एक बार, वो अपूर्वता रहेगी। आज तक हमने पूर्व में कभी नहीं किया और एक बार वह हमें अनुभूत में आ जाए तो वही हमारे लिए अपूर्व घटना रहेगी। इसीलिए ये मत सोचना हमें कोई नया डिश आ जाए यदि सीखने के लिए, या कोई सिखा दे। मोबाइल में भी आते हैं अच्छे अच्छे डिश सीखने के लिए, सिखाते कि नहीं सिखाते? खोल दो गूगल या यूट्यूब में, अनेक चीज़ें आपको नए नए डिश सिखाते हैं और अपन को ऐसा लगता है ये हमने आज तक ऐसा डिश नहीं देखा, ऐसा डिश आज तक नहीं चखा।